IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक ऑफिशियल हिस्ट्री है जो उनके वेबसाइट पर मौजूद है। वो कहते हैं कि बैंक का सेंट्रल पिलर, मुख्य खंभा सर्वेलेंस है, खुफिया निगरानी रखना उनका मुख्य मकसद है, इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्वेलेंस। उनका प्रयास है, वो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सर्वेलेंस सुनने में बहुत टेरिबल लगता है, खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि कोई सब सर्वेलेंस करे। बोलता हमारा ये प्रयास है कि सर्वेलेंस का अर्थ सुनने में कोऑपरेशन जैसा लगे, कंसल्टेशन जैसा लगे, इंक्लूजन जैसा लगे, और उसमें उनको सफलता हासिल हो रही है। ये जो सब लोगों को देश के कतार में खड़ा करके उंगलियों के निशान ले लिए गए आधार के नाम पर, ये विश्व बैंक का प्रोजेक्ट है। मूलतः ये फौजी प्रोजेक्ट है और भारत की फौज का प्रोजेक्ट नहीं है, ये विदेशी फौजी ताकतों का प्रोजेक्ट है। इसके दस्तावेजी प्रमाण है, लेकिन मैं उन प्रमाणों का कीवर्ड से भी आप खोजेंगे तो रिसोर्सेस मिल जाएंगे। 95% ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इस संबंध में उपलब्ध है, इंटरनेट पर आप देख सकते हैं। 5% ही है जो कि पता नहीं, उसके बारे में कुछ गुप्त तरीके से उसको रखा गया है। मैं सोचता हूँ बहुत बार कि ये 95% दस्तावेज खुलेआम क्यों है, जो साफ बता रहे हैं कि ये खुफिया प्रोजेक्ट है, फौजी प्रोजेक्ट है। आधार और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक ही चीज है, हूबहू एक ही चीज है, दो चीज नहीं है। शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ वो NPR के खिलाफ था। वो आंदोलन को तोड़ दिया गया, रोक दिया गया, क्योंकि उनको मालूम था कि कुछ दिन और चलता, 10 दिन 15 दिन और चलता तो ये बात खुल जाती कि आधार ही NPR है। वो NPR के बारे में चुप्पी इसलिए साध गए क्योंकि उनको मालूम था कि उनका काम आधार से हो गया है। 2009 से आधार का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। वो जो अधिसूचना योजना आयोग ने जारी की थी उसी में लिखा हुआ था कि UID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसका कि ब्रांड नेम आधार है, इसको ऐसे समझे जैसे कि वनस्पति घी है, उसका ब्रांड नेम डालडा है, वैसे ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अनूठा पहचान पत्र संख्या का ब्रांड नेम है आधार। तो यदि एक तो आधार के बारे में जानकारी होने का सबसे बड़ा पैमाना ये है कि यदि आप आधार को संख्या कहते हैं तो आप आधार को जानते हैं, और यदि आप आधार को कार्ड कहते हैं इसका मतलब आप आधार के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि आधार 12 अंकों का संख्या है और जो रसीद आपको दिया जाता है उस पर किसी का हस्ताक्षर नहीं है। स्कूल के बच्चों का ID प्रूफ की भी महत्व तभी होता है जब कोई साइन करता है, वो कार्ड नहीं है। मंत्री संतरी सारे लोग मीडिया में जो लोग कार्ड बोल रहे हैं, भ्रम फैलाने का जाने अनजाने काम कर रहे हैं। वो 12 अंकों का संख्या है और वो नागरिक को प्रजा बनाने का टूल है। अभी आधार जब तक नहीं था तब तक कोई पूछता था कि आप अपना पहचान दीजिए, तो आप अपना पहचान पत्र, मतदाता का पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस निकाल करके दिखा देते थे। आधार के संदर्भ में ऐसा नहीं है। आपको आधार संख्या बताना है 12 अंकों का, वो चेक करेंगे और कहेंगे कि आप वही हैं जो कि आप कह रहे हैं कि आप हैं। ये रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन को अल्टर कर, डिस्टॉर्ट कर रहा है, सबवर्ट कर रहा है, आपको सिटीजन से सब्जेक्ट बना रहा है। ये आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, आइडेंटिफायर है, पहचान पत्र नहीं, पहचान करता है। सबसे सुप्रीम बॉडी कौन सा हो जाता है? डेटाबेस, जो कि आपका पहचान करेगा तो आप हैं, पहचान नहीं करेगा तो आप नहीं हैं। ये इसी प्रकार से सिविल डेथ कॉज किया जाता है। आपको मालूम है, अखबारों में सब लोग पढ़ते हैं हम लोग, कि बहुत लोगों को जिंदा रहते हुए मृत डिक्लेयर कर दिया जाता है। कित वर्षों अदालतों में केस लड़ते हैं साबित करने के लिए भाई हम जिंदा हैं। ठीक है, इसमें एक आधार कानून में ये व्यवस्था है कि किसी की भी
किसी के भी आधार नंबर को वो कभी भी डिलीट कर सकते हैं। आप यदि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, किसी भी प्रकार से उनके पक्ष में नहीं है, आपका सिविल डेथ कॉज किया जा सकता है, आपको डिलीट कर दिया जाएगा। आपका नंबर डिलीट कर देना मतलब आपका मृत्यु कर देना। फिर आपकी जितने सब्सिडी, इंटाइटलमेंट सब आजकल जुड़ता जा रहा है आधार से, आपको सब चीज़ से वो तो ना आप कट जाएंगे धीरे धीरे। अब राजस्थान से, झारखंड से खबरें आ रही हैं कि जो लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर अनाज के लिए निर्भर हैं, वहाँ पे भूख से मौत हो रही है, क्योंकि बहुत बार भारत की जनसंख्या के जो उंगलियों के निशान हैं उसमें से 15% लोगों की उंगली हथेलियों में निशान नहीं होते हैं। काम करने के कारण ये घिस जाते हैं। जो घिस जाते हैं तो कैसे पहचान होगा, और पहचान नहीं होगा तो राशन नहीं मिलेगा, लोग मर रहे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स डिनाई हो रहे, पीडीएस के इंटाइटलमेंट्स डिनाई हो रहे हैं। मजबूर किया जा रहा है कि पैन से आधार को जोड़ा जाए, जबकि कोई कानूनी आधार सचमुच में नहीं है उसको जोड़ने का। जो आधार बताया जा रहा है उसमें भी पेच है, लेकिन उतनी बारीक तरीके से देखने की फुर्सत सबके पास नहीं है। ये इसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि जो अधिसूचना थी उसमें जिक्र था, पहला 2009 का अधिसूचना बजट में पेश हुआ था। प्रणब मुखर्जी ने 2009 के बजट में कहा कि आधार वाली परियोजना ला रहे हैं, उसके लिए 26 करोड़ रुपया एलोकेट किया था। ये शायद देश के इतिहास का पहला प्रोजेक्ट है जिसका टोटल बजट आज तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। हर साल एक्सपेंडिचर बताया जाता है कितना खर्चा हुआ, जो 26 करोड़, 120 करोड़, 1100 करोड़, 1300 करोड़, हर साल इस तरीके का 1200-1300 करोड़ खर्चा, टोटल बजट पता नहीं। और ये सारे आंकड़े 3 विदेशी कंपनियों को ट्रांसफर हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के जरिए। और ये सारे आंकड़ों का ट्रांसफर का मतलब क्या है, भारत के वर्तमान नागरिक, भविष्य के नागरिक, वर्तमान फौजी लोग और भविष्य के फौजी लोग, वर्तमान प्रधानमंत्री और भविष्य के, उनके सारे आंकड़े उसी में तो है, उधर ट्रांसफर हो गए। एक्सेंचर, अर्न्स्ट एंड यंग, सैफरन जैसी कंपनियों के बारे में उनको ट्रांसफर हो गए। और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है सारे आंकड़े इन कंपनियों के पास 7 साल तक रह सकते हैं। डेटा स्मृति कोश है, डेटा नेचुरल रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है। और वो डेटा के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि मुद्रा है, नया मुद्रा, नए दौर का मुद्रा है डेटा। नए दौर का तेल है, ऑयल है, नए दौर की एक मिट्टी है, सॉइल है, जिसकी डेटा माइनिंग हो रही है, डेटा हार्वेस्टिंग हो रही है। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਸਰਾਂ ਰੂਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਲਪਤ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਾਏ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਇਲਮ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਾਰੂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚੌਕ ਬਰਨਾਲਾ। ਮੋਬਾਈਲ 98 769 53 561। फ़ोन नंबर 016 79 241 400।